मैं आपको बता रहा हूं, मैंने 3.5 साल कुछ नहीं मांगा परमेश्वर से, प्रार्थना प्रार्थना करता रहा, अपना डब्बा भरता रहा अनॉइंटिंग से। और आज मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा लोगों के लिए। हालेलुया। प्रार्थना मैं घर पे करके आता हूँ, यहाँ पे लोग मेरे से हाथ मिलाते हैं, उनका काम हो जाता है। आमीन। मेरे कपड़े छूते हैं, काम हो जाता है। यस आमीन। चेहरा देखते हैं, काम हो जाता है। हालेलुया। पानी डालता हूँ, काम हो जाता है। आमीन। क्योंकि मैं संडे से पहले दिन में 3 बार प्रार्थना करता हूँ। यस। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपको विश्वास करना है। अगर आज आप रूटीन से, आपकी रूटीन है, देखो सुनो, आपको तरीका बताता हूँ। अगर आप सोने के लिए जाओ, सोने का टाइम रात को 8 बजे है, लेकिन आप सो रहे हैं 4 बजे सुबह। आप जब मर्जी सो जाते हैं, जब मर्जी उठ जाते हैं, तो उसके बाद सुबह आप कैसे घूमेंगे? हालेलुया। ऑफिस में कैसे जाएंगे? सर गॉड आप ऐसे करेंगे सारा दिन, थकावट रहेगी कि नहीं? जब आप प्रार्थना भी इस तरीके से करते हैं, जब मर्जी आया कर लिया, तो सारा दिन थके थके रहेंगे, आपके काम थके थके रहेंगे, आपके बिजनेस थके थके रहेंगे, वो सारा दिन बास मारते रहेंगे काम। समझ रहे हैं? जो उठ के आएगा, सोने का टाइम ही नहीं होगा। मान लो प्रेयर करने का टाइम है, मुझे टाइम दिया एक आदमी ने हरियाणा में कि सर 5 बजे आ जाना, हमारे घर पे प्रार्थना करेंगे। बेवकूफ से पति पत्नी बच्चे कुंडा लगा के सो रहे, मैं बैल मारी जरा सो रहे। मैंने कहा मुझे बुलाया था, हेलो हेलो, उठे ही ना। और 15 मिनट बाद उठे, सॉरी पास्टर हम सो गए थे। मैंने कहा ये कौन सा टाइम है, और मुझे बुलाकर सो गए। और उसके मुंह में से सड़ियां आ रही थी, बदबू बुरुस की कर, अच्छा अंदर आ जाओ फटाफट, हमारे लिए प्रार्थना कर दो। पास्टर जी प्रार्थना नहीं करता, प्रोफेसी कर दो। मैंने कहा तुम्हारा मकान गिर जाएगा। कह रही ये कैसी प्रोफेसी है? मैंने कहा तुम्हारा मकान गिर जाएगा, प्रभु का आत्मा बोल रहा है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। कहते आप क्या बोल रहे हो? मैंने कहा अगर आपने ये मकान नहीं छोड़ा तो थोड़े दिन के बाद बाढ़ में डूब जाएगा। अगर आपने फिर भी नहीं छोड़ा, उसके बाद गवर्नमेंट के खाते में जमीन आ जाएगी, रेल की पटड़ी आ जाएगी इधर। कहता कैसे? कहता हाँ, रेल की पटड़ी थोड़ी दूरी है। और अब मुझे पता लगा पिछले साल कि 7 साल वाली भविष्यवाणी पूरी होगी। उसका मकान उड़ा दिया, उसने मकान नहीं छोड़ा, क्योंकि ट्रेन की पटड़ियों का स्टेशन बन गया उधर। हालेलुया। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि उसकी प्रार्थना ये थी, जब मर्जी सोते थे, जब मर्जी खाते थे, जब मर्जी प्रार्थना करते थे। आप किसी डॉक्टर से पूछ सकते हैं।